सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मित्रों, दुनिया में दो प्रकार के सिस्टम काम करते हैं। आप समझ लें यहां पर, एक होते हैं सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज और दूसरे होते हैं डिसेंट्रलाइज। अब कुछ साथियों को ऐसा लग रहा होगा कि पहली बार हम ये नाम सुन रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप जिन शब्दों को पहली बार जो साथी सुन रहे होंगे, वो अगर अगले 40 मिनट तक बने रहे तो उनको यहां क्लियर हो जाएगा कि सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। साथियों, मैं बात करता हूं कि सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिसमें कोई मालिक होता है, कोई बॉस होता है, और इस बॉस के चारों तरफ ये पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम काम करता है। इसके हाथ में पूरी पावर होती है। ये जब चाहे इस सिस्टम को एडिट कर सकता है, इसको चेंज कर सकता है, इसको डिलीट कर सकता है, और अगर इसकी नीयत में खोट आ गया, पैसा आ गया, तो ये यहां से भाग भी सकता है। जिसे हम बोलते हैं, ऐसे कौन कौन से सिस्टम होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कंपनीज। बहुत लोग कहते हैं कि सर आपकी कंपनी का नाम क्या है, ऐसा पूछते हैं, क्योंकि ये शब्द जो कंपनीज है वर्षों से हमें रटाया गया है। तो कंपनीज के अंदर कोई ना कोई मालिक होता है, और कंपनीज अगर हैं तो इसमें दो पार्ट होते हैं साथियों। एक ए पार्ट होता है, दूसरा बी पार्ट होता है। इस ए पार्ट में वो लोग होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एमडी है, कोई सीएमडी है, ये लोग होते हैं। और बी पार्ट में होते हैं वर्कर, होते हैं काम करने वाले लोग होते हैं। काम तो ये भी करते हैं, ऐसा नहीं करते, लेकिन इस वर्कर के साथ साथ एक सी पार्ट और जुड़ जाता है इसमें, जिसे बोलते हैं सेल्स का काम करने वाला एक सेक्टर। अभी तक हमने ये पाया कि इस पूरे सिस्टम में जो कंपनीज का सिस्टम था, यहां पर 80% पैसा इधर चला जाता था और 20% में ये सारी मारा मारी चलती थी यहां पर, जिसमें सेल्स करने वाले रात दिन सेल्स करते थे, वर्कर लोग सैलरी पाते थे, और करते करते इस 20% के लिए पूरा उधेड़ बुन चलती रहती थी। रात दिन एक काम करते थे, और इसका परिणाम ये आता था कि 5% लोग पैसा कमाते थे, 95% लोग ताली बजाते थे। ये इतना अंतर था। ये सेंट्रलाइज सिस्टम, और पूरी पावर इस व्यक्ति के हाथ में, जिसे हम मालिक बोलते हैं, बॉस। और ऐसा होता आया है क्योंकि यहां पर कोई ना कोई व्यक्ति काम करता है, बॉस होता है। यह है साथियों सेंट्रलाइज सिस्टम। अगर इसको आप आकृति के हिसाब से समझना चाहें तो यहां पर ध्यान दीजिए। आकृति के हिसाब से मैं आपको बता दूं, सेंट्रलाइज में एक ये बॉस है, और इसके अंडर में काम करने वाले ऐसे लोग हैं। ये सारी दारोमदार इस बॉस पर टिकी होती है, ये मालिक होता है। और मित्रों, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई संस्थागत अगर बात करें तो सेंट्रलाइज में यह होता है कि उदाहरण के लिए आरबीआई, बैंकों का बैंक, और इस आरबीआई के अंडर में फिर एसबीआई है, तो एचडीएफसी है, सेंट्रल बैंक है तो आईसीआईसीआई है, यूको है तो पीएनबी भी है, तो ओरिएंटल भी है। इस टाइप से बैंकें इनके अंडर में काम करती हैं। अगर आरबीआई का कोई नियम तोड़ा तो जिस चाहे उस बैंक को नोटिस चला जाएगा, जिस चाहे उस बैंक को जो है उसका काम बंद कर दिया जा सकता है। इसे सेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम की आपसे बात करूं साथियों, तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम, यहां पर कोई भी नो ह्यूमन बॉडी, नो मैन, नो बॉस, यहां पर कोई बॉस नहीं होता मित्रों। तो ये कहां काम करता है डिसेंट्रलाइज? ये काम करता है साथियों ब्लॉकचेन पर।
यहां चेन शब्द आया है इसलिए भ्रमित मत हो जाना। ये ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है साथियों, इसको मैं आपको बता दूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो सिस्टम काम करता है वही डिसेंट्रलाइज होता है। और इसकी खासियत ये होती है साथियों कि इसमें कभी भी नो एडिट, नो चेंज, चेंज नहीं किया जा सकता, एडिट नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता, नो डिलीट, और नो हैक, हैकिंग नहीं की जा सकती। अब कुछ लोग कहेंगे कैसे नहीं हो सकती, हम तो बहुत सारी चीजें हैकिंग करते देखते रहे। यहां पर कंपनी वाले सिस्टम में ये सारे काम हो जाते हैं साथियों इधर, लेकिन चूंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है, तो इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हो जा सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक कि आप समझ लें पूरी दुनिया के कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, यानी जिन्हें हम बोलते हैं सारे डिवाइस लिंकेड ना कर दिए जाएं और एक साथ एक जगह पे इकट्ठा करके जब तक इनको डिलीट ना किया जाए तब तक डिलीट नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसमें जो डाटा था एक बार एक सिस्टम में डाला गया, पलक झपकते ही दुनिया के सारे कंप्यूटर के अंदर वो डाटा पहुंच जाता है, इसलिए इसको डिलीट नहीं किया जा सकता। और यह खास बात जो मैंने आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करी, ये टेक्नोलॉजी है साथियों। जो लोग पहली बार ये नाम सुन रहे होंगे उनके लिए पूरी आजादी है कि वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर जाकर के, गूगल पे जाकर के इस टेक्नोलॉजी का स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम अभी तक इस सिस्टम में काम करते आए हैं, लेकिन अब हम इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम की जो बात कर रहे हैं जिसका नाम है साथियों Forces.io। अभी आपने सुना Forces.io, आपने मार्केट में सुना होगा, पहले कभी सुना होगा, तो आप इस बात को दोबारा इस शब्द को सुन पा रहे होंगे। उस शब्द का नाम है Forces.io। इसके बारे में मैंने आपको बताया पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। अब आप समझ गए होंगे डिसेंट्रलाइज होने की वजह से इस पर कुछ भी प्रोग्राम जो डाले गए हैं वो नॉट एडिटेबल, नॉट रिलेटेबल, नॉट हैकेबल, इसलिए Forces.io पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं है। अब मैं आपसे बात करता हूं साथियों कि Forces.io में करना क्या होता है। प्रश्न है ये, करना क्या होता है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर करना क्या होता है, इसमें क्या काम है, ऐसा पूछते हैं। एक सिंपल रूप में मैं आपको बता दूं, जो पहली बार आए हैं उन साथियों के लिए भी और जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए भी, कि इसके अंदर आपको 3 चीजों का प्रमोशन करना होता है। पहला तो है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या करना है, टेक्नोलॉजी को आपको प्रमोशन करना है। अब प्रमोशन काहे का करना है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? Forces.io एक टेक्नोलॉजी है, कोई कंपनी नहीं है साथियों, नो कंपनी, नो कंपनी, मैं पहले ही बता चुका हूं। दूसरी चीज है टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ इसमें BUSD, ये एक प्रकार का कॉइन है साथियों, कॉइन है, ये कॉइन है। और इसी प्रकार का BNB एक कॉइन है। इनकी आपको क्या करनी है? ब्रांडिंग करनी है, ब्रांडिंग, ब्रांडिंग करनी है और प्रमोशन करना है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। Forces.io के अंदर टेक्नोलॉजी का प्रमोशन करना है, BUSD BNB को ब्रांडिंग करना है और प्रमोशन करना है। अब आप समझ गए होंगे कि हमने वर्षों से यह देखा है कि किसी भी प्रोडक्ट का ऐड करते हुए हमने
टेलीविजन पर, रेडियो पर, न्यूज़पेपर्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, तमाम जगह हमने जो है विज्ञापन देखे हैं और विज्ञापन करने वालों ने करोड़ों रुपया फीस के बतौर पारिश्रमिक के बतौर लिया हुआ होता है और उसकी समय सीमा होती है कि उतने समय तक वो एक्टर एक्ट्रेस उसका विज्ञापन करता रहेगा। लेकिन ये forces.io अपने आप में यूनिक है। हम केवल लोगों तक इसको ब्रांडिंग करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं, इनका टेक्नोलॉजी का प्रमोशन करते हैं और हम इसको रेफर करते हैं, रेफर, और रेफर के जरिए हम कमाते हैं, अर्निंग करते हैं। ये सिस्टम सिंपल सी बात, यहां से कमाते हैं, रेफर और अर्निंग करके कमाते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। ये कॉइन है साथियों, BUSD और BNB। अब कुछ लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्रों, इस चीज के लिए आगे चलते हैं कि ये जो BUSD BNB है, ठीक इसी प्रकार से हमारे देश की डिजिटल करेंसी आ चुकी है। आपको पता होगा कि 1 नवंबर 2022 को हमारी सरकार, हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक RBI ने ई-रुपीज के नाम से डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC करके लॉन्च कर दी है और ये धीरे धीरे करके पब्लिक की नॉलेज में आती जा रही है। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि लोग केवल मोबाइल के जरिए ही सारा लेन देन कर रहे होंगे। एक कागजी करेंसी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर मनी की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसलिए ये नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं साथियों बात करता हूं कि हम रेफर और अर्न करेंगे, तो forces.io में किस तरह से रेफर अर्न करेंगे। जो भी व्यक्ति रेफर करना चाहता है, अर्निंग करना चाहता है, उसको रेफर करने के लिए मौका मिलता है कि वो forces.io के 6 प्रोग्राम हैं साथियों, 6 प्रोग्राम। इन 6 प्रोग्राम के लिए उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड। आप समझ सकते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप काम नहीं कर सकते। अब ये 6 प्रोग्राम के लिए आप रजिस्टर हो जाते हैं forces.io के अंदर। तो आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है साथियों, इन 6 प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आपके पास BUSD BNB होना चाहिए, और इनको रखना कहां होता है साथियों, तो इनको वॉलेट के अंदर रखना होता है, वॉलेट। अब वॉलेट्स कौन कौन से होते हैं इसको समझ लें आप। वॉलेट्स मतलब एक प्रकार का बटुआ, पर्स। ये BNB और BUSD को रखने के लिए वॉलेट्स होते हैं। पहला है ट्रस्ट वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट। दूसरा है टोकन पॉकेट, और तीसरा है मेटामास्क। ये कहां मिलेंगे साथियों, ये बता दूं आपको। ये जो मोबाइल होता है आपका, उस मोबाइल के प्ले स्टोर में आप जाएंगे, प्ले स्टोर में, वहां से इनको आप डाउनलोड कर लेंगे, जिसे बोलते हैं इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करके इनमें से ट्रस्ट वॉलेट कर सकते हैं, टोकन पॉकेट कर सकते हैं, मेटामास्क कर, जो आपको पसंद आए कर सकते हैं। साधारण मोबाइल है, ट्रस्ट वॉलेट कर लीजिए। एप्पल का है, टोकन पॉकेट कर लीजिए। अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो मेटामास्क कर लीजिए। इसमें आपके लिए जब ये तैयार करते हैं तो 12 वर्ड आते हैं। ये सीक्रेट वर्ड होते हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। 12 शब्द होते हैं, ये 12। यही आपका की होता है, चाबी की। इनको आपको रखना होता है, किसी को बताना नहीं होता। बस ये बनने के बाद में ये BUSD BNB कहां से लेना है, तो मैं साथियों आपको बता देता हूं। आप नंबर 1 सिस्टम पे काम कर रहे हैं। ये BUSD BNB लेने के 2 तरीके हैं। पहला है कि आपको जिसने इनवाइट किया है वो आपके अपलाइन कहलाते हैं, आपके साथी कहलाते हैं, अपलाइन से ले सकते हैं। दूसरा है, ये इसलिए कि इनको जानकारी होती है, और दूसरा वो है
जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंजर। एक्सचेंजर मतलब होता है जहां से करेंसी की अदला बदली की जाती है। तो इसमें आपका बाइनेंस होता है, जेब पे होता है, वजीरेक्स होता है। ये कुछ लोगों ने पहली बार नाम सुन रहे होंगे इनके, मैं बता देना चाहता हूं। जिन साथियों के रिश्तेदार, भाई, परिचित बाहर विदेश में कहीं जॉब करते हैं तो वहां जो करेंसी चलती है उसी में उनको सैलरी मिलता है। बिजनेस करते हैं तो वहां वो करेंसी चलती है। जब वो भारत में आते हैं तो यहाँ आकर के एक्सचेंज पर जाकर के वहां की करेंसी को दे देते हैं और भारत का रुपया ले लेते हैं। विदेश में जाते हैं तो भारत का रुपया वहां दे देते हैं एक्सचेंजर पर और वहां से विदेश की करेंसी ले लेते हैं। इसलिए ये एक्सचेंजर से हमें BUSD PNB मिल जाते हैं। बस इतना करने के बाद में आपको का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपका जो है आईडी नंबर आ चुका। अब साथियों मैं आपको ये 6 प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं। ये क्या खासियत है जहां से आपको पैसा आएगा मित्रों। Forces.io में से आप पैसा कमाएंगे तो क्या करना होगा। इसमें पहला प्रोग्राम है साथियों X3, दूसरा प्रोग्राम है X4, तीसरा प्रोग्राम है XXX, चौथा है X गोल्ड, पांचवा है XXX, XXX भी बोलते हैं, और छठा है सॉरी साथियों X3, X4, XXX, X गोल्ड और X कोर और मैक्स कोर। ये 6 प्रोग्राम है साथियों। ये 6 प्रोग्राम में 6 के 6 ही प्रोग्राम आप शुरुआत कर सकते हैं अथवा X3, X4 कर सकते हैं। आप 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 6 के 6 ही कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं सिंपल रूप से, ये डिजिटली एक प्रकार से शॉप हैं, दुकानें हैं डिजिटली जिनसे आपको पैसा मिलने वाला है। अब इसमें खासियत है कि X3 हो चाहे X4 हो, इन सबके अंदर इस प्रकार के साथियों ऐसे आपको डिब्बे दिखाई देंगे और इनको बोलते हैं स्लॉट, इनको प्लाट भी बोल सकते हैं और इनकी संख्या 12 है। इसमें भी इसी प्रकार के हैं, इनकी संख्या भी 12 है। XXX जो है इसमें भी इसी प्रकार के हैं और इनकी संख्या भी 12 है। X गोल्ड में भी इसी प्रकार के हैं और इनकी संख्या 15 है साथियों। X कोर में भी इसी प्रकार के हैं, इनकी संख्या भी साथियों 12 है और मैक्स कोर में भी ये जो स्लॉट देख रहे हैं आप, इनकी संख्या 15 है। अब इनकी संख्या 15 है, इनकी कीमत भी सबकी अलग है। तो जैसे मैंने बताया इसकी 5 BUSD, इसकी 10 BUSD, इसकी 20, इसकी 40, इसकी 80, इस प्रकार से इनकी संख्या बढ़ती गई है। सेम ऐसे ही आपके X4 की है मित्रों। इन सबकी इसी प्रकार से दी गई है। अब आप चाहें तो जैसा मैंने आपको बताया कि 6 के 6 ही कर सकते हैं और चाहें तो आप कोई भी 2 कर सकते हैं शुरुआत के। अब इसमें एक बात बता देता हूं आपको, आप X3 में शुरुआत करते हैं तो $5 का लगभग आपका कीमत मैं आपको बता दूं कि लगभग 475 रुपए के आसपास होगा। ये INR में 475, इसका भी 475, लेकिन यहां हम पहुंचेंगे तो लगभग आपका 950 रुपए के आसपास हो जाएगा ये INR में। कहने का मतलब ये है कि आप चाहें तो 1-1 से भी शुरुआत कर सकते हैं, 2-2 से कर सकते हैं, 4-4 से, 6-6 से, कितने से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन X3 में शुरुआत करते हैं, उदाहरण के लिए अगर आपने यहां पर 2000 से शुरुआत किया, 2000 से, तो आपको बार बार यहां से 4000 रुपया मिलता है, यानी 2 गुना। अगर आपने X4 में 2000 रुपए से ये स्लॉट लिए हैं तो यहां आपको 6000 रुपया मिलता है। बार बार लगाया एक ही बार है, 3 गुना मिलेगा यहां पर।
अगर आप ट्रिपल एक्स में स्टार्ट करते हैं और यहां आपने 2000 लगाया तो यहां साथियों आपको लगभग 12,000 रुपया मिलता है, यानी 6 गुना मिलता है। अगर एक्स गोल्ड में 2000 लगाया तो यहां पर साथियों आपको मिलता है 20,000 रुपया, यानी 20,000 रुपया, यानी कि 10 गुना। अगर एक्स स्कोर में 2000 लगाया है तो आपको मिलता है यहां पर 5 गुना, यानी कि 10,000 रुपया। और मैक्स स्कोर में आपने 2000 लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो यहां मिलता है साथियों आपको 18,000 रुपया अप्रोक्स, यानी लगभग 9 गुना। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो पैसा आप एक बार लगाते हैं आपको इतना गुना बार बार मिलता जाता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि हर एक प्रोग्राम एकदम यूनिक है, लेकिन मैं यहां पे आपको केवल 2 प्रोग्राम की अभी चर्चा करने वाला हूं। ये मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बता दिया कि आप जिस प्रोग्राम में चाहे, जितने में चाहे, सारे के सारे ले सकते हैं, अथवा कोई शुरुआत के 2 लेकर के 3 लेकर के भी काम चालू कर सकते हैं। अब आगे ले चलता हूं, काम कैसे करने वाले हैं ये हम साथियों। इस ओर बढ़ रहे हैं कि पैसा आएगा कैसे, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो आप ध्यान दें, यहां पे X3 की अगर हम बात करें साथियों, अगर इस X3 में आपने माना जाए 2000 रुपया लगाया तो इसमें ये आप हैं और आपको कोई ना कोई लेकर के आए, ये आपके अपलाइन है। तो यहां पर ऐसे 3 गोले आपको दिखाई देंगे X3 में। आपके साथ में आपने जो प्रमोशन करते हैं, तो ये जो आपको लेवल मिले हैं ना, इन लेवल के माध्यम से आप 2000 रुपए तक का इनकम यहां से कर सकते हैं। यहां पर पहला व्यक्ति बैठेगा तो 100% आपको आ जाएगा पैसा। यहां पर दूसरा व्यक्ति बैठेगा, 100% आपको आ जाएगा। और यहां पर तीसरा व्यक्ति बैठेगा, ये अपलाइन को चला जाएगा 100%। अब हम X4 की बात करें, यहां पर X4 कैसे काम करेगा मित्रों। X4 में भी आपने 2000 रुपए लगाया तो यहां पर आप हैं, ये आप हैं, और आपके ये अपलाइन है जो आपको इस सिस्टम में लेकर के आए हैं। यहां पर देखिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का है मित्रों। यहां पर 3 व्यक्ति बैठते हैं, 2 का पैसा आपको, तीसरे का अपलाइन को। अब यही व्यक्ति यहां पे बैठते हैं, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तो इसका पैसा आपको नहीं आता, ये अपलाइन में जाता है साथियों। तीसरा यहां बैठेगा, आपको आ जाएगा बराबर। चौथा बैठेगा, आपको आ जाएगा बराबर। पांचवा बैठेगा, आपको आ जाएगा बराबर। और छठा व्यक्ति यहां बैठेगा, ये अपलाइन में चला जाएगा टीम में। यानी कि आपने लगाया 2000 था, तो आपको 3 जगह से, यहां से तीनों जगह से आपको मिल रहा है 6000 रुपया, और 6000 अपलाइन में जा रहा है। अब यहां पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इतना ही काम आपका होता है, बार बार आपको 6000 रुपए मिलेगा। यहां पर आप अकेले थे, आप और आप 1 2 3 लोगों को लेके आए, तो आपकी बन गई छोटी सी टीम। और यहां पर आपके पास पहले से अपलाइन है और इनकी टीम भी है। इनमें से अपलाइन, आपकी टीम, और आप अपलाइन और टीम, इन सब में से किसी से भी ये 6 के 6 गोले जमा भरते हैं, फिल होते हैं, और आपको बार बार 2000 के बदले में 6000 रुपया टीम में और 6000 आपको मिलता चला जाता है। चौथा व्यक्ति यहां पर आएगा, पांचवा यहां पर आएगा, छठा यहां पर आएगा, फिर आपको यहां से 100% इनसे मिलेगा,
यानी 4,000 रुपया आपको यहां से बार बार मिलता रहेगा। 4,000, 4,000, 4,000, यहाँ पे 6,000, 6,000, 6,000 आपको मिलता रहेगा। क्यों मिलता रहेगा? क्योंकि आईडी 2-2 हजार की आपकी। अगर ये 20,000 की होगी तो यही साथियों 40,000 हो जाएगा। ये 20,000 की होगी तो यही साथियों ये आपका 60,000 हो जाएगा, यानी 3 गुना। ये इसकी खासियत है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि ये था X3 और X4। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम शुरुआत कितने से करें, तो इसको जरा ध्यान देंगे आप। शुरुआत करने के लिए अगर आप लोग कोई भी साथी जो आज यहां है, यहां पर महीने का, माह का अगर 8 से 10,000 रुपया कमाना चाहते हैं महीने का, तो आराम से यहां पर आपकी आईडी शुरुआत हो जाना चाहिए मात्र 2,000 रुपए से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम यहां से 20 से 25,000 रुपया महीना की मिले माह का, तो आपकी आईडी साथियों कम से कम होना चाहिए यहां पर 8 से 9,000 रुपया की। 8 से 9,000 रुपए की। ये एक ही बार लगाना है आईडी, वन टाइम। आप अपनी जेब से लगा के शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहां पर 40 से 50,000 रुपया प्रति माह चाहिए, माह का 40 से 50,000 रुपए प्रति माह चाहिए, तो आपकी आईडी कम से कम जाना चाहिए साथियों 18,000 की, वन टाइम। और अगर आप चाहते हैं कि आप यहां पे 75 से 90,000 रुपया आप कमा सके महीने का, तो आपकी आईडी साथियों यहां पे जाना चाहिए 35,000 रुपए की। जो साथी चाहते हैं कि नहीं मैं तो 1 लाख से ऊपर चाहिए महीने का, 1 लाख से ऊपर, तो आपकी आईडी होना चाहिए कम से कम 65,000 रुपए की ऊपर, 65,000 प्लस। एक ही बार वन टाइम लगाना है, एक बार। अब आप कहेंगे महीने का, लेकिन साल भर की मैं आपको बता दूं साथियों, सालाना सालाना आप तय करेंगे। अगर 8 से 10,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं और 2,000 की आपने आईडी लगाइए, अपने साथ 11 लोगों की टीम बनाइए, 11 लोग, और इनके साथ काम करके 11 लोग इनके साथ काम करने लग जाइए, तो आप एक साल में कमाते हैं 1 लाख प्लस। कितने से? 2,000 से। लेकिन अगर आपने 20-25,000 की जो महीने की मैंने बात करी, आपकी आईडी इतने की है और इसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, यानी 11 आपके पार्टनर और इनके माध्यम से टीम बनेगी 121 लोग। तो साथियों यहां पर जो आपकी इनकम होगी वो कम से कम होगी 2.5 लाख से ऊपर, एक साल में, साल भर में, एक साल बता रहा हूं, एक साल में। ये आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा और देखिए। अगर आप 40 से 50,000 की बात कर रहे थे, 18,000 से आईडी लगा के 11 लोग अपने साथ बनाइए, 18,000 वाले, और इनके साथ में टीम बनाइए, 121 की टीम बनेगी साथियों। यहां पे आपकी इनकम होगी 5 लाख। और मैं आगे ले चलता हूं। अगर आप महीने की 75 से 90,000 महीने की बात कर रहा था मैं आपको, 35,000 से आईडी लगाइए, एक साल में इसी मेथड से आपकी इनकम होगी 10 लाख प्लस। और अगर आप 65,000 से आईडी लगाते हैं मित्रों, तो 11 गुणा 11 के फार्मूला पे काम करिए, आपकी इनकम होगी 40 लाख प्लस। अर्थात 65,000 की आईडी है तो आपका इनकम भी ज्यादा निकलेगा, उससे कम की आईडी है तो आपका इनकम कम निकलेगा। आप सबसे कम चाहते हैं 8 से 10,000 रुपए महीने का मिल जाए, बहुत है, तो लगाइए ना 2,000 की, कौन मना करता है। आपको सिलेक्शन करना है किस फिगर से आपको स्टार्टअप करना है। साथियों मैंने जो 6 प्रोग्राम आपको बताए हैं, वो 6 प्रोग्राम एक से बढ़कर एक हैं,
और इन प्रोग्राम के अंदर आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर X3 में आप 3 लोगों को लाते हैं तो आपका एक साइकिल होगा। आप अकेले होते हैं यहां पर, और जितना आपने लगाया है यहां पर, माना जाए 10,000 आपने लगा दिया X3 में, तो आपका इनकम एक साइकिल पे 20,000 रुपया मिलता रहेगा। 20,000 रुपया बार बार आता रहेगा आपको। एक चवन्नी forces.io के अकाउंट में नहीं जानी होती, एक चवन्नी की बात भी कर रहा हूं। और अगर X4 में आपने 10,000 लगा दिया मान लो, तो यहां पर 6 लोगों की टीम बनती है X4 में, जिसमें ये 6 लोग किसी के माध्यम से भी आते हैं, एक साइकिल होता है और यहां पर आपका इनकम निकलता है एक बार में 30,000। समझ लीजिएगा। अगर आपने XXX में लगाया 10,000 तो यहां पर 14 लोगों की टीम बनेगी साथियों। एक साइकिल होगा और यहां पर आपका इनकम होगा 60,000 रुपया। ये 14 लोग किससे आएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक्स गोल्ड, इसमें 10,000 आपने लगाया तो यहां पर 30 लोगों से एक साइकिल पूरा होगा और यहां इनकम होगी साथियों 1 लाख प्लस 1 लाख रुपया। XXX में आप एक्स कोर में आपने लगाया 10,000 रुपया, तो यहां पर 12 लोगों से एक साइकिल पूरा होगा और आपका इनकम निकलेगा 50,000। और यहां पर मैक्स स्कोर में आपने लगाया 10,000 रुपया और यहां पर 39 लोगों से एक साइकिल पूरा होगा और आपका इनकम निकलेगा 90,000 अप्रोक्स। सोचिए साथियों, आपने एक साथ भी लगा सकते हैं, अलग अलग टुकड़ों में लगा सकते हैं, तो 6 ही प्रोग्राम में कितना लगाया 60,000, एक ही बार लगाया है। टुकड़ों टुकड़ों में भी लगा सकते हैं, लेकिन देखिए 20, 30, 50 और 60 1 10 और 1 2 10 और 50 2 60 और 90 3.5 लाख रुपया, 3,50,000 कमाया आपने एक साइकिल में। किसके बदले में? कुल 60,000 लगाया 6 प्रोग्राम में। आजीवन ये 60,000 आपको 3.5 लाख रुपया बार बार देता रहेगा। ये इस सिस्टम की विशेषता है। और यहां पर ये प्रोग्राम मेरा होता है पूरा और मैं माइक हैंडओवर करता हूं आज के ग्रेट होस्टिंग कर रहे आदरणीय रंजीत सर के लिए कि सर आए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। और सभी साथी जो इस मंच पर आए हुए हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि अगले 10 मिनट आप लोग और सुनेंगे हमारे कई साथियों के लिए, उसके बाद ही आप अपना स्थान छोड़ेंगे। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त सर, बहुत ही जबरदस्त।